आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों नेतन्याहू और मोदी जी, मैं बहुत सारे लेक्चर्स एक साथ कर रहा हूं तो इसीलिए तो हम बात करेंगे दोस्तों यूएई और इजराइल की। तो सबसे पहले तो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें। आज रात 12 बजे जो है वो सेल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने सबसे बड़ी सेल 30% ऑफ निकला और 280 रुपए का ये मात्र कोर्स है। तो इसके लिए आप देर ना करें। 25 लेक्चर्स है, 50 किताबों का रिव्यू। तो यूएई ने पहले बोला क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात ने यह बोला कि जो अटैक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट ने किए हैं, यानी कि हमास ने किए हैं, वो एक सीरियस और ग्रेव एस्केलेशन है, यानी कि ये बहुत ही गलत है। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस तरीके के अटैक्स, क्योंकि यहाँ पे इजरायली सिविलियंस जो हैं उनको घरों से उठा के बंदी बनाया गया है। सिविलियंस दोनों ही साइड की तरफ से उनको फुल प्रोटेक्शन होनी चाहिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत, और कभी भी इनको टारगेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनाना ही नहीं चाहिए। ये कितना बड़ा बयान है, इतना बड़ा बयान है क्योंकि इसमें आपको बता दूं कि यूएई ने इजरायल को फुल सपोर्ट दे दिया है। यूएई ने इजरायल को सपोर्ट किया है, जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। चलो इतिहास में चलते हैं। 1948 पहला इजरायली अरब वॉर हुआ। अब तो आपको रट गया होगा। 1979 कैंप डेविड अकॉर्ड हुए। उसमें सबसे पहला देश बना था इजिप्ट, जिसने इजरायल को क्या किया? रिकॉग्नाइज। आप एक डायनेमिक्स समझो, मैं इससे आपको डायनेमिक्स भी समझा देता हूं, ठीक है। देखो, ये अमेरिका है, राइट, और ये है पूरे अरब मुल्क। सऊदी अरब इस समय लीडर है किसका? इस्लामिक वर्ल्ड का। ये है ईरान। इधर आपको ईरान दिख रहा है। ईरान, टर्की, कतर सपोर्ट करते हैं किसको? हमास को। अमेरिका जो है इजराइल को अपना छोटा भाई मानता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में यहूदियों की एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती है। देखो, इसमें एक चीज समझो, मेन विनर सऊदी अरब है इसमें, मेन विनर। और ये सब सऊदी अरब की ही वजह से और ईरान की वजह से हो रहा है। और मनी, पैसे से निकला अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान, और इसी की वजह से इजराइल और हमास के बीच में हो रही है लड़ाइयां। कैसे? पहले आप बैकग्राउंड समझ लो, फिर यूएई का मैं एंगल आपको समझा देता हूं। देखो, अमेरिका में मैंने बताया कि अमेरिका में आप एंटी ज्यूज के बारे में बोल ही नहीं सकते। पैसा बहुत ज्यादा, बहुत ताकतवर है इस दुनिया में। सबसे प्राइमरी रीजन क्या है? यहूदियों से लोग चिढ़ते हैं। यूरोप में भी गए तो यूरोप में भी यहूदियों को मारा गया। हिटलर यहूदियों से चिढ़ता था। वर्ल्ड वॉर 1 में यहूदियों ने पैसा नहीं दिया, इसलिए हिटलर चिढ़ता था कि यहूदियों की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हारे, क्योंकि इनके पास पूरी दुनिया का पैसा है, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम है। ये बिजनेसमैन बहुत बड़े लेवल के हैं और हाईली टैलेंटेड लोग होते हैं। ये इजराइल डिफेंस फोर्स इतनी खतरनाक तरीके से, मोसाद इतनी खतरनाक तरीके से काम करती है, इनका सोचने का तरीका ही अलग होता है। तो पूरी दुनिया इनसे चिढ़ती है। तो ये इनके पास भर भर के पैसा। वर्ल्ड वॉर में भी, वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश को इन्होंने खूब पैसा दिया था। तभी ब्रिटिशर ने, मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर सारी कम्युनिटीज जो हैं वो अगर लड़ने लग जाए कि हमको अलग देश चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बचेगा, सब लड़के मर जाएंगे। भारत में अगर सारी कम्युनिटीज आपस में लड़ने लग जाएं तो क्या होगा? हम सब मर जाएंगे। हम सब आपस में रहते हैं, प्यार से रहते हैं। जब जब कम्युनिटीज एक दूसरे से लड़ती है, पाकिस्तान में क्या हुआ? बांग्लादेश अलग हो गया और इधर कट के, ऐसे बहुत सारे हुए। आज वॉर इसी वजह से ही हो रहे हैं, है ना। तो अब यहूदियों को ही क्यों? देखिए, यहूदियों को 3000 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल उनको उनकी जमीन मिलनी चाहिए। कुर्दों को नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मैं तो कुर्दों का बहुत ज्यादा सपोर्टर। आईसिस को उन्होंने सिंगल हैंडेडली हराया था और अमेरिका पीछे हट गया था बाद में कि भाई हम तुमको सपोर्ट नहीं देंगे, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज हैं। क्यों बलूचिस्तान अलग देश ना बने? वो भी बोलते हैं, बलोच कहते हैं कि हम अलग है। तो आप ये समझो कि यहूदियों को पैसा पैसा बोलता है, भयंकर पैसा दिया था ब्रिटिश को, ब्रिटेन भी डर गया, ओह ठीक है। लेकिन ब्रिटेन को पता था कि अरब मुल्कों से इधर दुश्मनी लेने का नहीं, क्योंकि अरब मुल्क जो है वो एनर्जी वहां से आ रही है और स्ट्रैटेजिक है वो। तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से, अच्छा सऊदी अरब जो है या अरब मुल्क, वो पैलेस्तीन को हमेशा सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद, जहां से इस्लाम का जन्म हुआ, जो इन सारे देश इस्लाम को मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद भाई यरूशलेम में आप समझिए कि अल अक्सा जो हरम अल शरीफ है, पत्थर पे पैर रख के वो जन्नत की ओर गए और वहां से वो अल्लाह से पूरी जानकारी लेके आए, ठीक है, कि कैसे क्या कुरान में, कुरान की आयतें, कुछ आयतों के बारे में। तो वही मैं बता रहा हूं कि ये इस्लाम के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। तो अब पैलेस्तीन यरूशलेम एक डिस्प्यूटेड इलाका है, सबसे बड़ा इस समय प्रॉब्लम। तो कैसे ये दिक्कत हो जाए? तो जितने भी इस्लामिक देश, और इस्लामिक देशों का लीडर कौन है? सऊदी अरब, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पैलेस्तीन इशू को कॉम्प्रोमाइज करे। समझ गए आप? लेकिन अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि भाई हमको सऊदी चाहिए, हमको अरब मुल्क चाहिए, सारे के सारे, जरूरी है ये। और अमेरिका के साथ है इजराइल, तो अमेरिका पूरी मुंह की कोशिश करता है कि इजराइल और अरब मुल्कों की दोस्ती करवा दी जाए, उसमें यूएई भी शामिल है। अब देखिए, अब यहां पे वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो ब्रिटिशर नहीं चाहता था सऊदी अरब से दुश्मनी या किसी से भी दुश्मनी। सऊदी अरब उस समय आया भी नहीं था, 1932 में आया, ठीक है। तो ब्रिटिशर ने बैलफोर डिक्लेरेशन ले आए वो। अब बैलफोर डिक्लेरेशन में तो कुछ नहीं मिला। बाद में, मतलब 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन आया था, बाद में उन्होंने ब्रिटेन मैंडेट फॉर पैलेस्टीन कर दिया कि पैलेस्तीन को हम रूल करेंगे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, तब यहां पे बड़ी चालाकी से, बहुत चालाकी से ब्रिटेन चुपके से निकल गया और उसने बोला यूनाइटेड नेशंस अब तुम संभालो। तो एक तो कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस से संभला नहीं, और एक पैलेस्तीन का मुद्दा जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब उन्होंने जो प्लान निकाला वो किसी को मंजूर नहीं, ना इजराइल को, ना ही अरब मुल्कों को। अरब मुल्कों ने हराने की कोशिश की, इजराइल जीत गया, पूरा एरिया इनके पास। अब देखिए क्या हुआ। अब अमेरिका, देखिए भारत ने तो संबंध नहीं बनाए थे, भारत को पता था, भारत उस समय आजाद होता, भारत को भी अरब मुल्कों की जरूरत थी। एनर्जी यहां से आती है, पेट्रोल तेल यहां से आता है। तो हम, इजराइल अभी जस्ट बना है तो हम नहीं, सपोर्ट हम देंगे किसको? पैलेस्तीन को, क्योंकि पूरा अरब मुल्क उसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अमेरिका चाह रहा है किसी भी तरीके से अरब मुल्कों को जीतना है, अरब मुल्कों को अपने भरोसे में लेना है, तो उसको पता है कि पैलेस्तीन का सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन पैलेस्तीन का सपोर्ट करोगे तो इजराइल खफा होगा, और इजराइल, मैंने क्या बताया, यहूदियों की एक बड़ी लॉबी अमेरिका में काम करती है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो अमेरिका ने बोला अरे छोड़ो यार, हम सीधा इजराइल और अरब मुल्कों की दोस्ती करवा देते हैं, खेल खत्म। तो सबसे पहले 1979 में इसने, अमेरिका ने इजिप्ट को मना लिया। हमेशा अमेरिका मीडिएटर रहा है कि इजिप्ट आओ टेबल पे। अनवर सादत टेबल पे बैठ गए, इजिप्ट पहला देश बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। इसी दौरान यासिर अराफात, जो कि पीएलओ के लीडर थे, वो बन के उभरे, बट धीमे धीमे पीएलओ साइड में होने लगा। उसके बाद जॉर्डन को अमेरिका ने मना लिया कि जॉर्डन, जो कि बिल्कुल बाउंड्री शेयर करता है, कि तुम आ जाओ भाई, तुम इजराइल से हाथ मिलाओ, उसने भी मिला लिया। तीसरा देश बन गया यूएई 2018 में, यूनाइटेड अरब अमीरात। और अब चौथा देश शायद सऊदी अरब बन जाए, और सऊदी अरब बन गया तो खेल खत्म। अच्छा, सऊदी अरब के भी बनने की बड़ी कहानी कैसे हुआ ये हुआ ऐसे, मैं थोड़ा शॉर्ट पे निपटा रहा हूं, बीच में देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं स्किप कर रहा हूं उसे, क्योंकि फिर वो लेक्चर अलग ही तरफ मुड़ जाएगा। सऊदी अरब की कहानी ये है, ये चाइना। देखिए ईरान क्या कहता है, ईरान कहता है कि बेटा कुछ भी कर लो, हम सऊदी अरब को उठने नहीं देंगे, हम लीडर है इस्लामिक वर्ल्ड के, ना तुम। शिया सुन्नी का, क्योंकि सऊदी एक सुन्नी देश है, ईरान एक शिया देश है, तो ये झगड़ा जब से इस्लाम बना तब से चलता आ रहा है, तो हम नहीं उठने देंगे। तो ईरान किसको सपोर्ट करेगा? हमास को। हमास कौन है? देखो हुआ क्या कि 1993 में, 1993 में जब पैलेस्तीन बन गया, फिलिस्तीन बन गया, यासिर अराफात ने पैलेस्तीन बना दिया और ओस्लो अकॉर्ड साइन हुए, पीस ट्रीटी आई, ठीक है, यित्ज़हाक रैबिन और यासिर अराफात के बीच में। तो हुआ ये कि जैसे ही पैलेस्तीन बना तो यहां पे एक ग्रुप पैदा हुआ 1987 में, हमास, जिसने ये बोला कि ये पैलेस्तीन, ये सब
ये जाके चरणों में झुक गए हैं ये अमेरिका और इजराइल के, हमको पूरा का पूरा फिलिस्तीन चाहिए, ऐसे नहीं होगा। तो वो आतंकी गतिविधियां जो है वो करने लगा। अच्छा, ईरान को इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। ईरान ने तब तक हिजबुल्लाह को बना दिया था और उसने हमास को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जहां सऊदी है वहां ईरान आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है और वर्चस्व पैसे से आ रहा है। सऊदी को भी पैसा चाहिए, सऊदी को भी सपोर्ट चाहिए, इजराइल पैसा दे सकता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, 1992 में जब इजराइल और पैलेस्तीन दोनों ही रिकॉग्नाइज, तो भारत ने बोला अब इजराइल को सपोर्ट करो, बनाओ एम्बेसी इजराइल में, क्योंकि अब तो पैलेस्तीन ऑलरेडी आ ही गया, इजराइली कह रहे पैलेस्तीन, पूरी दुनिया के लिए पैलेस्तीन, तो हम भी तेल अवीव में अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते, खत्म। तब से भारत और इजराइल के रिलेशन बहुत मजबूत है, ये हिसाब किताब। लेकिन 2007 में गाजा में हमास आ गया और ये किसी ने नहीं सोचा था। अब और बड़ी मुसीबत, अब क्या हुआ, चाइना एंगल देखो। चाइना ने क्या किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, ईरान और सऊदी अरब को वो अभी इसी साल साथ में ले आया वो और एक डील साइन करवा दी। ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसमें भी पैसे का एंगल है, ईरान को पैसा चाहिए तगड़े तरीके से और सऊदी को लीडर बनना है, पैसा है तो ना लीडर ना कुछ, पैसा आना चाहिए। चाइना ने बोला इन्वेस्ट करेंगे, टेंशन ना लो, जो आपको चाहिए। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना है, चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमेरिका की बैंड बज गई, अमेरिका बोलने लगा अरे बाप रे। अच्छा, यहां यूएई जो है वो ऑलरेडी साथ में अमेरिका के, इजराइल के साथ में है। अमेरिका ने बोला भाई ये क्या, अमेरिका भागा, सऊदी से बोला भाई आपको क्या चाहिए बताइए आप। सऊदी अरब से बोला आपको क्या चाहिए, सऊदी ने बोला कि आपने सिक्योरिटी वापस ले लिया, अमेरिका ने बोला तुमको दी सिक्योरिटी, और अमेरिका ने यह भी बोला कि तुमको सिक्योरिटी भी देंगे, पैसा भी देंगे, तुमको न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी असिस्टेंस देंगे, तुमको सब देंगे जो चाहिए तुमको। जो बाइडेन ने वादा करके आ गए, बदले में क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, तुम इजराइल से बस दोस्ती कर लो, तुम्हारी इजराइल से दोस्ती हो जाएगी, खेल खत्म। सऊदी बोलता भैया फिर पैलेस्तीन का क्या, हम पैलेस्तीन के मुद्दे पे तो कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका ने बोला मत करो, पैलेस्तीन को हम कुछ नहीं होने देंगे, वादा है तुमसे। तो सऊदी अरब और इजराइल के बीच में एकदम डील होने वाली थी। अब ये ईरान, वही ईरान फैक्टर, ईरान को मूड खराब कि ऐसे कैसे हो सकता है, अरब मुल्क यूएई तो ऑलरेडी है, सऊदी भी है पिक्चर में, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो ईरान, मुझे ऐसा लगता है 110% इसमें ईरान शामिल है, हालांकि उसने मना किया है, लेकिन ईरान या हमास पर प्लानिंग कहीं ना कहीं तो ये। अच्छा, टाइम्स ऑफ इजराइल में पढ़ रहा था, उसमें ऐसा संदेश था कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद वो पैसे दिए हैं हमास को ताकि वो अटैक करे, कुछ ऐसा संदेश था। अब ये मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है। तो अब ये चीज हुई, तो अब हमास ने क्या किया, हमास फ्रस्ट्रेटेड किया, अरे सऊदी, अगर हमास पैलेस्तीन कह रहे कि भैया इतनी बड़ी डील साइन कर रहे हो तो हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा, हम तो टेबल पे ही नहीं है। हमास पैलेस्तीन कह रहे हमको टेबल पे लाओ, हम है ही नहीं। हमास ने ऑफिशियली तो कभी नहीं बोला है, ठीक है, आतंकी संगठन है वो भाई। तो अब हमास ने हमला कर दिया, यही फ्रस्ट्रेशन है, मेन यही है, यही सऊदी अरब और इजराइल, अब इसके पीछे पैसे का खेल। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखो ना, तो जुड़ जाड़ के सब पैसे पे ही आके टिक जाता है, क्योंकि चाइना है, अमेरिका, तो बस अमेरिका इजराइल की दोस्ती करवाना चाहता, कुछ भी करके अमेरिका इजराइल की सऊदी मुल्कों से दोस्ती करवाएगा, चाहे उसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो उसमें इसीलिए यूएई ने सपोर्ट कर दिया, आप समझिए। और सऊदी चुप है, अभी तक एक बयान नहीं आया सऊदी का, कुछ भी उसने नहीं बोला, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका और यूएई ने तो खुल के सपोर्ट दे दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है। अरब मुल्कों ने सपोर्ट किया इजराइल का, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, साथ में रहे दोनों, यही वे फॉरवर्ड है। लेकिन देखिए जो हमास ने किया उसको बिल्कुल, मैंने क्या बताया, वो तो बहुत ही निंदनीय है, आतंकवादी है ये, इनको तो मिटाना ही चाहिए। बट आप मिटाओगे कैसे, क्या सिविलियंस को मार दोगे, 23 लाख लोगों को मार दोगे आप, ये तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। वैसे ही वहां के लोग परेशान हैं। आपको बता दो कि गाजा में लोग भी हमास के साथ नहीं है, लोग खुद कह रहे कि भैया हमको छुड़ा लो इनसे, लेकिन कैसे छुड़ाएं। इजराइल कभी इस बात पे राजी नहीं होगा, वो चाहता, बेंजामिन नेतन्याहू तो चाहते ही कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू की जो अभी, क्योंकि एक ये भी आया था कि 10 दिन पहले हमने बोला था प्रधानमंत्री से कि ऐसा हमला हो सकता है, उन्होंने इग्नोर किया।
तो बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी हिली हुई है इस समय। और जैसे जैसे, क्योंकि अब कंडीशन ऐसी है कि होस्टेज हैं लोग, इजराइल में होस्टेज पकड़े हुए हैं गाजा पट्टी में, तो अब हालात बहुत खराब है। अब इनकी कुर्सी हिली हुई है, अब करे तो करे क्या? इजराइल भाई ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और कोई चारा नहीं है। बट वो ग्राउंड ऑपरेशन क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, कब खत्म होगा, फिर कोई ग्रुप खड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन पीस ही है। दोनों कम्युनिटी को बैठ के पीस करना, कम्युनिटीज को साथ में रहना। क्या प्रॉब्लम क्या है? लेकिन नहीं मान रहे, ईगो दोनों का आड़े आ रहा है। तो देखेंगे जो होता है। फिलहाल आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें। बाकी कुछ भी होगा मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू सो मच।